साथ हैं खालिद सिद्धू साहब, जो माशाल्लाह CEO हैं सेरीन इवेंट कॉम्प्लेक्स और सेरीन बिजनेसेस, और इनका फिल्मी सनत से वाबस्तगी जो है और जो इंटरेस्ट है वो इनके प्रोग्राम भूली बिसरी यादें से मुझे लगा कि है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिनेमा की बहाली के लिए मशवरा करने के लिए आपसे रब्ता करूं। और खालिद साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपकी भी बड़ी मेहरबानी है, आप तशरीफ लाएं। मैं तो गांव आदमी हूँ और हो सकता है कि आपके सवालों पे वो मैं आपको सही तरीके से जवाब हो सकता ना दे सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। नहीं, माशाल्लाह आपका एक एक्सपीरियंस है। जो सिनेमा हॉल्स क्लोज हुए उसका भी आप वाकिफ़ हैं, पैरागॉन में भी, और आपका अपना नेटवर्क है सीरीन TV नेटवर्क, इसके व्यूज़ में देख रहा था मिलियंस में ये हैं बहुत सारे। तो उस हवाले से भी आपसे मैं मशवरा करना चाहूँगा। और बात तो खालिद साहब, आप कुछ बताएंगे कि जो पाकिस्तानी सिनेमा जो तबाह हाली कह सकते हैं उसको, और इक्का दुक्का कोई फिल्म आती है, तो उसकी बहाली के लिए आप समझते हैं कि जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जैसे नेटफ्लिक्स, उस पर लोग आजकल फिल्में देख रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा है या उसका नुकसान ही है फिल्म इंडस्ट्री? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शायद आम किसी बंदे को पता नहीं है कि ये डॉक्टर सूफी जावेद साहब कौन है। ये डॉक्टर सूफी जावेद साहब सूफी तबस्सुम साहब के पोते हैं, सूफी निसार साहब के बेटे हैं, जिनको फिल्मी सन्नत या ड्रामे में और पाकिस्तान की हिस्ट्री जब इंसान पढ़ता है तो ये ऐसे किरदार करैक्टर हैं जिनको याद रखा भी गया है, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी इनको याद रखा जाएगा। जहाँ तक फिल्मी सन्नत का जो डाउनफॉल आया है, और आप का सवाल ये है कि जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह जो है उन पे भी फिल्में चल रही हैं, उन पे भी चल रही हैं। खासतौर पे कोविड के ज़माने में जब सिनेमा हॉल्स वगैरह बंद थे तो लोगों का रुझान उधर ज़्यादा गया है। देखिए डॉक्टर साहब, बात पता क्या है कि हमारी फिल्में कौन देखेगा? हमारी फिल्में वो देखेगा जिसको उर्दू और पंजाबी की समझ होगी, वही देखेगा ना फिर। जहाँ डबिंग वगैरह हो तो फिर अब जो इस वक्त जो हमारी जनरेशन है उसमें और हम में बहुत फर्क है। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी, हमने औलिया अल्लाह को पढ़ा, हमने कुरान पाक पढ़ा, हमने अहादीस मुबारका पढ़ी, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पढ़ी। अब जब हम स्टूडेंट थे तो हम इस्लामियात इख्तियारी भी थी और लाजमी भी थी, और हिस्ट्री भी थी, हम वो भी पढ़ते थे। अब जिस नस्ल की हम बात करते हैं ना, और जिस फिल्म की हम बात करते हैं कि उसको ज़वाल क्यों आया, उसके बहुत सारे असबाब हैं। एक सबसे बड़ा जो सबब है ना इसके ज़वाल का, वो ये है कि जो हमारी जनरेशन है उसको उर्दू पढ़ाई नहीं जा रही, उसको पंजाबी का पता ही नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उनको पढ़ाई नहीं जा रही। जब तक हम अपनी ज़बान को, अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री को, इस्लाम की हिस्ट्री को, हम अपनी नस्ल को, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। आज के जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनमें दाखिल करवाते हैं, वो बेकन हाउस है, सिटी स्कूल है,
फिर LGS है, इस तरह के जो स्कूल हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को बड़ी महंगी फीसें दे के पढ़ाते हैं, वहाँ तो पाकिस्तानियत पढ़ाई नहीं जाती, पाकिस्तान का कल्चर दिखाया ही नहीं जाता। और सिलेबस ही फर्क, वो तो सिलेबस जमीन आसमान का फर्क है। हम तो उन बच्चों को वो एजुकेशन दे रहे हैं जो मगरब की एजुकेशन है। अब वो मगरब की फिल्म देखेंगे, वो यूरोप की फिल्म देखेंगे, चाहे वो उसमें देखें, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे देखें, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म जो है वो नेटफ्लिक्स है। उनका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म नहीं है। वो नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखें क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश पढ़ते हैं, वो देखेंगे यूरोप की फिल्म, वो देखेंगे अमेरिका की फिल्म। और नेटफ्लिक्स पे वही सारी चीजें, वो कार्टून भी अब इंग्लिश में आ गए हैं, उर्दू में तो कोई चीज है ही नहीं है। अच्छा, इंडियंस ने डबिंग की है हिंदी, जो मैं देख रहा था वो कार्टून्स की डबिंग, और वही पाकिस्तान में हिंदी डबिंग ही चल रही है। देखें सूफी साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम भी देखने बच्चों वाले हैं, हम भी इस एज में पहुंचे तो आखिर तजर्बात के